वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब आज 5 राज्यों की 5 सीटों पर आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहा है और इसमें 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीट शामिल हैं। बता दें कि उपचुनाव के नतीजे 16 अप्रैल पाएंगे। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। यहां से बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया है। वोट डालने के बाद वो बोली कि हमें विश्वास है कि लोग भाजपा को ही चुनेंगे। हर बूथ में हमारे एजेंट है, लेकिन त्रिमूढ़ हर जगह हिंसा करने की। तो देखिए 5 तस्वीरें इसी से जुड़ी आपकी स्क्रीन पर। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे प्रति नहीं है, उन्होंने ये भी कहा, और वो मेरे लिए सिर्फ बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं। वहीं बंगाल में आसनसोल लोकसभा के साथ साथ बालीगंज विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव की वोटिंग हो रही है। दरअसल बाबुल सुप्रियो ने भाजपा से टीएमसी में शामिल होने के बाद आसनसोल के सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया था। और देखिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। किन किन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो देखिए आसनसोल लोकसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है। इसी के साथ ही बंगाल की बालीगंज सीट भी इसमें आती है। छत्तीसगढ़ से खैरागढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव जारी है। बिहार में देखिए बोछान विधानसभा जहां पर वोटिंग हो रही है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा जिस पर वोटिंग जारी है। ये उन सीटों की जानकारी जहां पर उपचुनाव जारी हैं। बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट, इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट। आपको बता दें कि उपचुनाव के 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो ममता चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ममता, सबसे पहले तो जानकारी, जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वोटिंग सुबह से ही जारी है, अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां पर सामने निकल कर आ रही हैं, जानकारी इसको लेकर अपडेट? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज की तारीख में हो रहा है। और सबसे दिलचस्प सीट की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे बाबुल सुप्रियो, जो बीजेपी का साथ छोड़कर टीएमसी के साथ चले गए, अब उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है। तो 2 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। हालांकि अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने अग्निमित्रा पॉल को उतारा है। हालांकि सुबह सुबह पश्चिम बंगाल से ये भी खबर आई है कि अग्निमित्रा के काफिले पर पत्थरबाजी भी हुई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल में इस तरीके के हमले हुए हों। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर एक सीट है जहां पर उपचुनाव जो है सुबह से ही 7 बजे से ही जारी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक सीट है। इन तमाम सीटों पर लगातार मतदान का जो सिलसिला है वो जारी है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली जिस तरीके से है उसको देखते हुए देश की जनता बीजेपी को ही चुनेगी। हालांकि देखना यही होगा कि जिस तरीके से विपक्षी दल भी दावे कर रहे हैं, आखिरकार देश की जनता किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताती है। हालांकि सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो पर टिकी हुई हैं, क्योंकि देखा जाए तो बाबुल सुप्रियो भारत सरकार में मंत्री थे। हालांकि दूसरे टर्म में उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन वो सांसद थे। लेकिन इस्तीफा देने के बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए। और अगर उपचुनाव की बात करें तो सब लोग अब ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार होता क्या है। बिल्कुल। और ममता, जिस तरह से यहाँ पे आपने शत्रुघ्न सिन्हा की बात की थी, सवाल यही कि एक अग्नि परीक्षा शत्रुघ्न सिन्हा की भी, और सवाल ये भी कि क्या बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए एक समय था शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बाद में वो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और उसके बाद इस बार जो उपचुनावी मैदान में उतरे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो टीएमसी से हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि जो करिश्मा कभी शत्रुघ्न सिन्हा का हुआ करता था, क्या वो करिश्मा इस बार बंगाल की जनता उनके ऊपर दिखा पाएगी? क्या शत्रुघ्न सिन्हा का जो जादू हुआ करता था वो बंगाल की जनता पर चलेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।
होगा, क्योंकि देखा जाए तो लगातार बीजेपी छोड़ने के बाद वो पार्टियां बदल रहे हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड के बड़े अभिनेता तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो सत्ता में रह चुके हैं और सत्ता में रहने की आदत हो गई है, तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर से जीत कर आए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या इस बार बंगाल की जनता शत्रुघ्न सिन्हा पर भरोसा जताती है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए यहाँ पर ममता बालीगंज सीट की, तो देखिए तृणमूल और भाजपा दोनों के लिए ही नाक का सवाल है कि किसको यहाँ पर जीत मिलती है, क्योंकि देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह का प्रदर्शन इससे पहले चुनाव हमने देखा, विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन इस सीट पर अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, किस तरह का समीकरण बनते हुए? देखिए, जहां तक समीकरण का सवाल है, साफ तौर पर बीजेपी तो ये दावे कर रही है कि इस बार चुनावी मैदान में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, भाजपा को बहुमत मिलने वाला है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, जो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे, रुख अगली जानकारी का करेंगे। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि आसनसोल में उपचुनाव वोटिंग चल रही है और इस दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल के काफिले पर पथराव किया, जिसके बाद अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, गाड़ी पर हमला किया गया, हमारे लोग घायल हुए हैं, तृणमूल डर गई है और इसीलिए ये सब कर रही है और प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है। मेरे सुरक्षाकर्मी पर भी हमला किया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।